Hello बच्चों, my name is Avinash and we are going to start some questions related to 3D geometry। ये क्वेश्चंस हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिसाइड किए हैं। ये क्वेश्चंस जो आपके जेईई मेंस 2024 में आए हुए हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका जनवरी अटैम्प्ट है या फिर आपका अप्रैल वाला अटैम्प्ट हो, उन सभी अटैम्प्ट में अभी सभी एग्ज़ाम में आपका ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। ओके, देन 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा वी हैव टू फाइंड। ओके, सो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, उसमें ये जो 2 पॉइंट है 2, 3, 5, ये जो आपका पॉइंट है 2, 3, 5, इसका मिरर इमेज हमें दे रखा है कितना, अल्फ़ा बीटा गामा। राइट, कितना दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो बेटा, इस लाइन के जो आपका डी आर है यानी कि इसके पैरेलल वेक्टर जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोलेंगे। वो कैसे निकालेंगे ये सॉरी, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो 2, 3, 4 है ये इसके डी आर कहलाते हैं। तो ये डी आर जो है ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। वही वेक्टर क्या होता है, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। तो बेटा इसका वेक्टर जो होगा पैरेलल वेक्टर कितना कहलाएंगे, 2i कैप 3j कैप और कितना 4k कैप। राइट, अब बेटा देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, मान लेते हैं ये p पॉइंट हो गया, ये q पॉइंट, तो कहीं ना कहीं जो पी क्यू वेक्टर बनेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। राइट, यानी कि मैं कह सकता हूँ पी क्यू डॉट बी वैक्टर कितना होना चाहिए, 0। अब बताओ पी क्यू वैक्टर क्या बोलूँगा, ये क्यू के पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पॉइंट दे रखा है ना, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा माइनस 2 आई कैप। राइट, अल्फ़ा माइनस 2 आई कैप प्लस बीटा माइनस 3 जे कैप हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे गामा माइनस 5 की कैप होगा। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ में, ये जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे वो हम लोग करने वाले हैं बी वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 0। राइट, अब डॉट प्रोडक्ट जैसे करोगे इसमें 2 अल्फ़ा माइनस 4, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 3 बीटा माइनस 9 प्लस 4 गामा माइनस 20। राइट, इक्वल टू 0। अब यहाँ से बताओ 2 अल्फ़ा 3 बीटा प्लस 4 गामा का वैल्यू कितना आएगा, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 20 दैट इज़ 33। राइट, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है 2024 में। राइट, शिफ्ट 2 में 31 जनवरी की शिफ्ट में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, लेट पी क्यू आर बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एंगल क्यू पी आर हमें फाइंड करना है। राइट, तो देखो बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स दे रखे हैं, पी दे रखा है 3, 2, 3, क्यू पॉइंट दिया हुआ है कितना 4, 6, 2, then we have given that is R 7, 3, 2। राइट, अब हमें क्या पूछा हुआ है कि QPR जो है, एंगल QPR क्या होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है वो पी क्यू वैक्टर, पी से क्यू वैक्टर एंड PR वैक्टर के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एंगल है, एंगल QPR जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन पी क्यू वैक्टर एंड पी आर वैक्टर। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला जो होता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा कैसे निकालें, पी क्यू वैक्टर। राइट, और डिवाइड बाई मॉड में क्या आ जाएगा, पी क्यू वैक्टर एंड पी आर वैक्टर। आपको पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर फाइंड करने हैं। पी क्यू वेक्टर क्या होगा बेटा,
पी क्यू वेक्टर जो होगा बेटा क्यू माइनस पी, यानी कि 4 माइनस 3 आई कैप, तो ये आई कैप हो गया। 6 माइनस 2 यानी 4 जे कैप हो जाएगा। 2 माइनस 3 तो -1, राइट, कितना होगा -1। ओके, वेट 4 जे कैप हो गया ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 जे कैप माइनस कितना आएगा के कैप, राइट। पी आर वेक्टर कितना आएगा, तो आर में से पी वाला माइनस कर दो आप पोजीशन, तो 7 माइनस 3 4 आई कैप हो जाएगा, और 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, तो जी कैप होगा ओनली। 2 माइनस 3 दैट इज माइनस के कैप, राइट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो कितना आएगा बेटा, 4 प्लस 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट में क्या आएगा, रूट में 1 प्लस 16 प्लस 1, तो दैट इज़ 16 प्लस 2 दैट इज़ 18, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4, ये भी आपका वही आ जाएगा √18, राइट। तो ये बन गया बेटा 4 4 8 1 9, 9/18 दैट इज़ 1/2। एंड थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आया 1/2, तो थीटा कितना आया बेटा π/3 60 डिग्री, राइट। आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे पास लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली लेट L1 L2 and L3 are length of perpendiculars drawn from the orthocenter of the triangle on the sides AB BC CA, then we have to find L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और उस ट्राइंगल में क्या दे रखा है, ABC इसके वर्टेक्स, राइट। अब ABC जो दे रखे हैं उनकी वो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी इसको मैं ले सकता हूँ 2 2 1, ये कितना होगा 1 2 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 2 1 2, राइट। अब यहाँ पे आप चेक करो एक बार, क्या ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल बन रहा है क्या, चेक करो। ए बी कितना आएगा, ए बी बेटा कितना आएगा, रूट में 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा ये, यानी कि ये आ गया √2। और ये भी कितना आएगा बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो यानी कि ये भी √2 आ गया, और बेटा ये भी √2 आएगा देखना, राइट। यानी कि ये कैसा हो गया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको ध्यान देना, एक फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो दैट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर सारे एक ही पॉइंट होते हैं, यानी कि ऑर्थो सेंटर जो होगा वही आपका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, ठीक है। अगर ये सेंट्रोइड है तो बेटा क्या होगा, देखो अगर ये सेंट्रोइड है तो हमारे पास अगर यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, लाइन खींच लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ से अगर मैं इस पे मिड पॉइंट मिलाऊँ, यानी कि ये अगर 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। अब देखो अगर ये 90 है ना तो ये ऑर्थो सेंटर बनेगा। एल्टीट्यूड का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब यही आपका मीडियन भी होगा क्योंकि यही आपका सेंट्रोइड भी है, राइट, यही आपका सेंट्रोइड भी है, तो बेटा ये मीडियन भी होगा। अब मीडियन का मतलब, अब देखो हमारे पास यही ऑर्थो सेंटर है, एच है, एच से आपने क्या डाले ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर डाले, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं L1 होगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा, राइट। अब देखो ओके, सो राइट L1 L2 L3 हो गया। अब इनका वैल्यू निकालना है हमें, तो हालांकि ये आपका जो है ये आपका मीडियन भी है, और मीडियन में अगर सेंट्रोइड है तो ये 2:1 में डिवाइड होता है, पता होगा। और अगर मैं इसको D मान रहा हूँ तो AD कहीं ना कहीं मेरे पास क्या मिलेगा, AD जो
लेंथ होगी AD और यहाँ पे DE हो गया, ये F हो गया, एक्चुअली में सारे बराबर होंगे। ये AD और ये क्या हो गया BE हो गया और CF हो गया, ये सारे बराबर होंगे, ये मीडियन के बराबर होंगे ना, ये क्या होंगी मीडियन होंगी क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल है। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपने L1 निकालना है ना, तो L1 क्या होगा, अगर ये अगर 2:1 में है, ठीक है, तो पूरा हमें पता है, पूरा जो होगा वो √3/2 समथिंग होता है, √3/2 A, इसका जो साइड है वो √3/2 इंटू A, तो ये हो जाएगा बेटा √3/2, ठीक है। अब ये आपका AD आ गया। अब आपको निकालना है एक्चुअली में L1 बोले तो HF क्या होगा, HF क्या होगा, अब वो होगा आपका जो आपका CF आया था, CF का 1/1/3 होगा भाई, 1/3 देखो, ये 1/3 पार्ट हो गया, ये 2/3 पार्ट हो गया, तभी तो 2:1 होगा ये। तो 1/3 पार्ट बोले तो 1/3 ऑफ क्या CF, तो 1/3 ऑफ CF बोले तो ये इसका 1/3 कर लो आप, √3/2, यानी कि ये हो गया अपना 1/√6। इसी तरीके से ये L2 भी होगा, यही L3 भी होगा, तो ये सेम है, इक्वल ट्रायंगल है आपका। तो L1 L2 L3 आ गए, 1/√6 1/√6 1/√6, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि कितना होगा ये बेटा 1/√6 का इसका 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 बोले तो 3/6, राइट। तो आ जाएगा कितना 1/2, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, तो ये देखो बेटा 30 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। हाँ, ये भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन किया था उसी के मिलता जुलता है, उसमें डायरेक्ट लग दिए थे। यहाँ पे थोड़ा आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा अल्फा बीटा गामा, वहाँ पे वो मिरर इमेज दे रखा था। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन है, तो ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई। अब बेटा यहाँ पे ये जो लाइन है, इसमें जो आपका पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट से क्या किया हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा मिल रहा है, राइट, बोला ना, लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन, देन वी हैव टू फाइंड 19 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, अब देखो लाइन दे रखी है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अभी किया था, क्या होगा 5i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप हो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा जो है उसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है। तो बेटा अगर आपको लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना हो तो कैसे करते हैं, देखो y - 1/2 z + 4/3, और इसको लैम्डा मान लो, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा बेटा, x आ जाएगा 5 लैम्डा, इसको और इसको बराबर कर दो, तो 5 लैम्डा - 3, राइट। y कितना आएगा बेटा 2 लैम्डा + 1, z कितना आएगा 3 लैम्डा -4, राइट। अब बेटा जी यही आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, क्योंकि हम लोग इसको मान सकते हैं किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए अल्फ़ा बीटा गामा बन सकता है। अब वो आपको लैम्डा निकालना है। अब देखो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको P पॉइंट मानता हूँ, इसको Q पॉइंट मान रहा हूँ, तो बेटा क्या होगा, जो आपका PQ वेक्टर है, जो आपका PQ वेक्टर है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, B वेक्टर के, तो उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले PQ वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। PQ वेक्टर क्या होगा बेटा, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है, इनमें से आप Q में से P घटाओगे, तो 5 लैम्डा -3 -1, तो ये बन जाएगा बेटा 5 लैम्डा -4 i कैप, देन वी विल गेट 2 लैम्डा + 1 -2, तो बेटा ये बनेगा 2 लैम्डा -1 j कैप, इसके बाद 3 लैम्डा -4 -3, तो 3 लैम्डा -7 k कैप, राइट। उसके बाद में इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग B वेक्टर के साथ, 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप, राइट बेटा। ये 0 कर दो, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कितना का बेटा
5 इंटू 5 25 लैम्डा माइनस 20, ये आएगा बेटा 2 इंटू 2 4 लैम्डा माइनस 2, देन 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालो आप 25 4 29 और 9, और ये आपका आ जाएगा 38, राइट। आई थिंक 38 होगा। नो सही है। तो 38 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बेटा 20 और 2 22 और 21, तो ये होगा बेटा 22 और 21 43, राइट। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो लैम्डा आया 43/38, राइट। तो इस तरीके से आपके पास लैम्डा आ गया। लैम्डा आते ही आपके पास अल्फ़ा बीटा का आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है आप जो है क्यू आ जाएगा, राइट। अल्फ़ा बीटा गामा आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 43/38 आ गया ना। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर दो। कितना आएगा बेटा 5 और 2 7 और 3 10, 10 लैम्डा, और यहाँ पे माइनस का -7 + 1 तो -6, ये कितना आ जाएगा, तो 430/38, राइट। माइनस का कितना आएगा 7 -6, राइट। तो इसको सॉल्व करना है और माइनस इसमें 19 से मल्टीप्लाई कर दो आप, राइट। तो इसमें 19 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है बेटा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 215 माइनस 19 इंटू 6, 114, राइट। तो ये 1 देन 0 देन 2 - 1 1 101, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज 6/√5, ओके, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बेटा ये क्वेश्चन ना आपका आता ही आता है, आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये आपका 2024 में ही इसके 4 से 5 क्वेश्चन हर एक स्टेप में आए हुए हैं। मतलब आपका सब स्टेप मिला के 5 से 6 क्वेश्चन इसके इसी के मिलेंगे, इसी कंसेप्ट के। तो देखो कैसे करेंगे इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, अब देखो यहाँ पे अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो अगर बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब वो लाइन स्क्यू लाइन्स होती हैं। स्क्यू लाइन्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो वो होगा A2 - A1, राइट, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में क्या आएगा मॉड B1 क्रॉस B2। ओके, A2 - A1 क्या होगा, ये वाले जो ये आपका फिक्स पॉइंट रहते हैं, 4 -1 0, यहाँ पे लैम्डा -1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट हो गए। तो A1 A2 क्या आ जाएगा, A1 कितना आएगा बेटा 4i कैप माइनस j कैप और प्लस का 0 k कैप, राइट। A2 क्या आएगा, A2 आएगा बेटा लैम्डा i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का 2 k कैप। ओके, तो ये हो गया A1 A2, ये फिक्स पॉइंट हो गए। तो इनको निकालने का तरीका है आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो D जो आपका डिटरमिनेंट फॉर्म से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग कि A2 - A1 करूँ, A2 - A1 के कंपोनेंट ले लो आप। तो कंपोनेंट क्या आएगा i कैप वाला लैम्डा -4, राइट, और यहाँ पे 0 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद B1 का कंपोनेंट क्या आएगा 1 2 3 1 2 -3, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 4 -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हो। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आपको यहाँ पे i कैप j कैप k कैप, बाकी ये जो आपका नीचे कंपोनेंट्स हैं वो सेम लिख दो यहाँ पे
1 2 -3 और 2 4 -5। अब इसका लोगे आप मॉडुलस, इसको सॉल्व करना है। अब बेटा देखो कैसे करोगे, λ-4 इन ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको आप डिलीट करो तो -10 और प्लस का 12 तो प्लस का 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 0 का तो कर ले नहीं सकते, तो 2 के पास ले लेते हैं। 2 के साथ क्या आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा, इसका वेक्टर, वेक्टर के साथ क्या आएगा, आई कैप के साथ में आ जाएगा वही -10 + 12 -10 + 12 यानी कि 2 आ जाएगा। और जे कैप के लिए क्या आएगा, -5 + 6 यानी कि 1 आएगा। और उसके बाद के कैप में के कैप साथ ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया अपने पास λ-4 यानी कि 2 × 2 λ-8 डिवाइडेड बाई, अब ये मॉड में आएगा ना, और यहाँ पे आएगा बेटा 2i कैप और यहाँ पे प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ओके। और ये दे रखा है बेटा कितना हमारे पास, 6/√5। अब यहाँ से आप लैम्डा निकाल लो। अब देखो यहाँ पे मॉड में आ रहा है, 2 कॉमन लिया, λ-4 डिवाइड बाई इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे 2i कैप प्लस जे कैप का तो वो √5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दे रखा है 6/√5। तो बेटा ये कट गया, 2 से ये 3 बार, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 ± 3। इसको पहले λ-4 कितना आएगा, +-3, 4 को उधर ले गए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 4 + 3 7, 4 - 3 1। तो ये हमारी दो वैल्यू आ रही हैं। अब ये वैल्यूज़ का सम पूछा हुआ है, तो बेटा क्या होगा, 7 + 1 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 5 के बाद, हाँ 6 वाला देखो, मैं अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें 1 दे रखी है, वही क्वेश्चन सम ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डास, ओके। आपका फॉर्मूला सेम है, लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास ऐसा ही आया हुआ है, एक ये रहा। D1 क्या है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, D2 इनका शॉर्टेस्ट निकालने का, ठीक है। तो D1 D2 क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइन्स की, ठीक है बेटा। अब इसको यहाँ पे इनको पहले ढंग से लिख लेना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे पहली लाइन है यहाँ पे, तो पहली लाइन को क्या लिखो, s + 1/1, यहाँ पे 2y यानी y/1/2, क्योंकि यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट जो है बेटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो z/-1/12 = 1 = लैम्डा जो भी है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन होगा। इसी तरीके से बाकी लाइन को इस तरीके से आपको x y z के कोफिशिएंट आपको 1 कर लेने हैं। उसके बाद इनके जो dr हैं b1 b2 उससे लिखो, आप d1 d2 निकालो। उसके बाद आपको वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल दो, जो आपका रिलेशन पूछा हुआ है वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में L1 L2 L3 3 लाइन है। यहाँ बेटा इसको हटा लेना, यहाँ पे HAT ये नहीं आएगा, ओनली यहाँ पे MJ कैप आएगा, ओके। अब यहाँ पे बेटा क्या करोगे, बोल रहा है L1 L2 L3 3 लाइन्स हैं, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। L3 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 है। देन द पॉइंट विच लाई ऑन द L3 पे जो पॉइंट है वो कौन सा लाई करेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे ऐसा करना, हमें एक्चुअली में L1 निकालने हैं। उससे पहले देखो L1 L2 हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है। इसका जी L1 मान लेते हैं, या L2 मान लेते हैं। इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो B1 मान लेते हैं। और B1 कितना होगा बेटा, ये रहा लैम्डा के साथ में जो लिखा हुआ है वही हमारा B1 वेक्टर होगा, i कैप - j कैप + 2 k कैप, राइट।
और बेटा v2 वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, v2 वेक्टर जो होगा वो जो मी के साथ में लिखा हुआ है ये वाला वेक्टर होगा। तो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप। अब बेटा बोला हुआ है कि ये जो दो लाइन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो बेटा कर दो, क्या आएगा 3 माइनस 1 प्लस 2p इक्वल टू जीरो। तो 2p का वैल्यू आ गया बेटा कितना, -2। तो p का वैल्यू कितना आया, -1। यानी हमारे पास L1 L2 के हमारे पास डी आर आ चुके हैं। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस जी कैप माइनस का की कैप, राइट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आ गया। अब देखो L3 जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो कहीं ना कहीं अगर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो वो क्या होगा बेटा, वो इधर आपका L3 की डायरेक्शन वेक्टर आएगा। यानी b वेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं b1 क्रॉस b2 होगा, जो कि L3 के क्या होगा, पैरेलल होगा। वही हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेल्टा के आगे ये जो आपका पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट होता है। हमारे पास यहाँ फिक्स पॉइंट दे नहीं रखा, तो हमें फिक्स पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस इसके डी आर चाहिए, इसके पैरेलल वेक्टर के डी आर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर निकालो, उसके डी आर अपने पास एलिमेंट आ ही जाएंगे। तो देखो बेटा डी आर क्या होगा, तो बी वेक्टर जो है, हालांकि ये वाला जो वेक्टर है एलिमेंट Li कैप एम जे कैप एन के कैप, ये हम क्या मान रहे हैं, बी वेक्टर मान रहे हैं। वो हमें क्या होगा, b1 क्रॉस b2 देगा। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालोगे, i कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे 1 - 1 2 3 1 - 1, राइट। तो बेटा यहाँ कितना आएगा, -1 - 2, तो -1 आ जाएगा, माइनस जी कैप। तो बेटा यहाँ आएगा -1 प्लस माइनस का 6, तो -7 आ जाएगा। प्लस का के कैप में कौन आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस प्लस 3, तो यानी कि 4। तो ये बेटा बनेगा माइनस का आई कैप प्लस का 7 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, राइट। ओके, अब ये वेक्टर जो आया बी वेक्टर आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं L3 को जो लिख सकता हूँ, L3 क्या होगा, डेल्टा टाइम्स माइनस का आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 4 के कैप। तो हम लोग डेल्टा की वैल्यू वेरी करा के इसमें बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर आएंगे। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 1 डालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास -i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप एक वेक्टर मिलेगा, जो कि आपका एक पोजीशन वेक्टर होगा किसी पॉइंट का जो लाइन पे आ रहा होगा। अब कोई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा की वैल्यू डालते जाओ, आपके उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आते जाएंगे। अब देखो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 1 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर मिलेगा पोजीशन वेक्टर, कौन सा, -1 7 4। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे इस लाइन पे आएगा L3 पे। तो चेक कर लो आप ऑप्शन में, तो -1 7 4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वही सिंपल आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कुछ नहीं है, आपको बस समझना आना चाहिए कि कौन सा किस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो लाइंस में आपको अगर पैरेलल वेक्टर पता है तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7 में क्या है बेटा, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 2 11 फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से अलोंग द लाइन दिस लाइन। ओके, अच्छा बेटा एक बार चेक करना, अब देखो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं एक बार कि हाँ यहाँ पे क्या है, दो लाइन्स हैं, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन कैसे है भाई, ऐसे आ रही है, राइट। अब ध्यान देना, एक दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि कितना है 7 - 2 11, और इसका जो डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से निकालना है। ये वाली लाइन जो है वो ये वाली है, ठीक है भाई, और ये जो लाइन है वो ये वाली है। अब ठीक है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग निकालना है इस लाइन से, राइट।
तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दो, राइट, पैरेलल लाइन बना देंगे। अब इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है बेटा, राइट, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका पॉइंट है वो P है और ये Q पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक, और यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये वाली है। अब देखो, क्या मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन निकाल सकता हूँ, PQ लाइन? कैसे निकालूंगा, पॉइंट दे रखा है और इसके पैरेलल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर जो होगा वो इसका पैरेलल वेक्टर होगा, इसके पैरेलल होगा, राइट। तो बेटा इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे निकालोगे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 कैप। तो यानी कि मैं अगर लाइन निकालूं तो क्या होगा, फिक्स पॉइंट दे रखा है तो फिक्स पॉइंट लिखूंगा x-7 अपॉन इसका कंपोनेंट 2, देन y प्लस 2 अपॉन में क्या होगा -3 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, DR ऑफ लाइन है, ठीक है, ये वाले। अब इसके पैरेलल लाइन के DR सेम होंगे, तो इस लाइन के DR भी क्या होंगे, ये इस DR होंगे। नीचे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर z-11 इक्वल टू लिख दो लैम्डा। अब बताओ, अगर मैं PQ लाइन निकाल चुका हूँ, ये आपकी लाइन PQ है। अब लाइन PQ पे अगर Q पॉइंट अज्यूम करूँ, कर सकता हूँ किसी लैम्डा के लिए, तो बेटा Q पॉइंट में क्या अज्यूम करूँगा, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 6 लैम्डा प्लस 11, ठीक है। अच्छा, अब ये Q पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें डाल दो भाई, इस वाली लाइन में इस पॉइंट को डाल दो, तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6 अपॉन 1 इक्वल टू बाई -4, तो बाई कितना है, -3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू समथिंग आएगा। हमें तो इससे ही काम चल जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से लैम्डा निकाल लो, तो बेटा क्या आएगा, -3 लैम्डा -2 -4 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया बेटा 2, वो भी कैसा, -2, राइट। अब लैम्डा का वैल्यू -2 आ गया, इसका मतलब पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसमें डाल दो, तो -2 × 2 -4 प्लस 7 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 × 3 -3, तो प्लस का 6 -2 4 आएगा, और यहाँ पे बेटा कितना है, -12 प्लस 11 तो -1। अब PQ लाइन निकाल लो आप भाई, डिस्टेंस निकाले ना PQ इस लाइन से, तो PQ जो होगा वो हमारे पास आंसर बनेगा। तो PQ कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 7 - 3 4 4 का स्क्वायर 16 और -2 -4 -6 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 11 - 1 12 तो 144 कितना है बेटा, देखो यहाँ पे 6 × 10 6 4 3 7 1 8, ये 180 हो जाएगा, 180 प्लस 16 तो 196 होगा बेटा, और 196 कितना होता है, 14 होता है। आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग पॉइंट मान रहे हैं किसी लाइन पे, तो वो आपको ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक बार। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहीं ना कहीं हमने ऐसा कर रखा है। अभी बताता हूँ, हमने ट्रायंगल लिया था अभी, जो कैसा आ रहा था, हाँ वहाँ पे क्या है, वो कैसा आ रहा था, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा नहीं आएगा, देखते हैं एक बार। तो बेटा पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, वेट ए मिनट, वेट ओके, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स रखे ABC, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस रेस्पेक्टिवली, लेट L डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD ऑफ एंगल BAC, ओके। BAC एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है AD, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। उसकी लेंथ कितनी है, L है, तो हमें एक्चुअली में फाइंड करना है 2L², ओके। देखो A पॉइंट है, A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर रखे हैं, तो इसको पॉइंट फॉर्म में ला लो, 2 - 3 3। B कितना होगा बेटा, B होगा 2, 2, 3
और ये होगा बेटा -1, 1 और 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए जो आपका AD है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? इसका एंगल ए का। BAC एंगल होगा ना भाई, एंगल BAC बोल रहा है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर AD है। एंगल ए का बाइसेक्टर AD है भाई। अब इसका बाइसेक्टर निकालना है, तो पहले आप क्या करो, ये लेंथ निकालो आप। कितना होगा बेटा? 2 - 2 0, -3 - 2 -5 का स्क्वायर 25, और ये होगा बेटा 3 - 3 0, तो ये होगा बेटा 5। ये कितना होगा? 2 - 1 1, तो 2 - -1 मतलब 3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16 + 0, यानी कि ये भी 25 आ रहा है, √25, तो ये भी 5 आ गया। तो बेटा ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि एंगल का बाइसेक्टर ले रहे हो तो सामने वाली साइड को ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि कहीं ना कहीं BD रेशियो DC जो होगा बेटा वो कितना होगा? 5:5, यानी कि 1:1। इसका मतलब D क्या हो गया? D इज मिड पॉइंट। क्या होगा बेटा? D कैसा है? मिड पॉइंट है। तो D मिड पॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा ये, तो 2 - 1 -1, तो 2 - 1 1/2, 2 + 1 3 3/2, और उसके बाद में 3 - 3 0। अब निकाल दो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास। L कितना आएगा रूट में 2 - 1/2, तो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद में -3/2, तो ये बेटा माइनस का 6 और 3 9, हाँ माइनस का 9/2, यानी कि 9/2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा कितना आया हमारे पास? ये हुआ 9/4 + 81/4 + 9, तो बेटा कितना हुआ? ये हो गया बेटा 81 + 9 90, 90/4 कितना हुआ? 90/4 हो गया बेटा 45/2, और प्लस का 9, 18 और 5 23, और 23 और 40 63/2 आ जाएगा रूट में। कितना का? 63/2, राइट। ओके, तो यहाँ पे सही है ना? हाँ चलो सही है अभी तक तो बेटा 12² में फाइंड करना है। तो 12² कितना आएगा? तो एक्चुअली में 63 आ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। एंगल लेंथ L डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD। ओके, हम लोग ये सही लिए ना 2 - 1, और सॉरी यहाँ पे 3 + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 भी आएगा, राइट। कितना का बेटा? 3 आएगा। तो यानी कि हमारे पास, तो देखो यहाँ पे जब ये 3 आएगा, यहाँ पे 3 + 3/2 होगा ना, तो ये 3 आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा फिर, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे ये रूट में आएगा ओनली इतना ही, ठीक है। तो √45/2 आ जाएगा। तो L² कितना आएगा? 12², वो 2 × 45/2, तो 2 से 2 कटा 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझे आपने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई कि ये जो रेशियो होगा वो इसके साइड के रेशियो में डिवाइड होता है, ये भी आपको पता लग गया। तो यही आपका कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उन्हीं से आपका सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। लाइन L एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। ये दोनों लाइन मिलके कहाँ पे? P पॉइंट पे कट कर रही हैं। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस P की डिस्टेंस जो है वो 1 है, सॉरी L है, तो 14L² हमें फाइंड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे? पहले आपको P फाइंड करना पड़ेगा, और P पॉइंट फाइंड करते ही आपने क्या करना है?
यहाँ पे इस लाइन, इसकी डिस्टेंस पी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे सभी को म्यू लैम्डा ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, यहाँ से आप पॉइंट निकालो L1 पे। L1 पे पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 और -2 लैम्डा और 16 लैम्डा प्लस 7। L2 पे पॉइंट क्या आएगा, L2 पे आएगा बेटा 4 म्यू -3, 3 म्यू -2 और बेटा यहाँ पे आएगा म्यू -2, राइट। अब इनको बराबर कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट बराबर होने चाहिए, तो इनके कंपोनेंट बराबर होंगे। तो 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 4 म्यू -3। तो बेटा यहाँ से आ गया 2 लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू आ गया कितना, -5। अब दूसरा इसको बराबर करोगे, -2 लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू -2। तो ये कितना का बेटा, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, -2 लैम्डा -3 म्यू इक्वल टू -2 हो गया। इसको और इसको ऐड कर दो आप, तो कितना मिलेगा, 2 लैम्डा कट जाएगा तो -7 म्यू इक्वल टू -7। तो म्यू कितना है बेटा, 1 आया। म्यू 1 आते ही हमारे पास लैम्डा आ गया, कितना आएगा बेटा, -4 इधर आके +4 हो जाएगा और +4 -5 दैट इज़ -1। तो लैम्डा बेटा कितना है, -1/2। ओके, अब आपको पॉइंट फाइंड करना था ना। पी पॉइंट कितना आएगा, इसमें म्यू की वैल्यू डाल दो आप। म्यू की वैल्यू 1 है तो बेटा हो जाएगा म्यू 4 - 3 1 और ये आएगा बेटा 3 - 2 ये भी 1 और 1 - 2 -1। ठीक है, अब जो पी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस एक लाइन से निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हो आप, परपेंडिकुलर डालते हो। ठीक है, मान लेते हैं क्यू पॉइंट है, तो बेटा क्यू पॉइंट आपको अज्यूम करना हो इस लाइन पे, तो क्या करोगे, तो वो होगा बेटा 2 लैम्डा -1 और 3 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा बेटा लैम्डा +1। अब जो आपका पी क्यू वेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, इसके पैरेलल बी वेक्टर मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, 2 लैम्डा -1 और -1 तो -2 हो जाएगा आई कैप, और बेटा 3 लैम्डा प्लस 1 -1 तो 3 लैम्डा जे कैप हो जाएगा। उसके बाद लैम्डा +2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ बेटा, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर कौन होगा, इसके कंपोनेंट ये रहे। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट क्या है, 2i कैप 3j कैप और यहाँ पे बेटा के कैप। ओके, ये 0 होना चाहिए। अब निकाल दो बेटा, क्या होगा, देखो इनका मल्टीप्लाई, तो 4 लैम्डा -4 देन 3 × 3 9 लैम्डा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हाँ ये कितना होगा बेटा, लैम्डा +2 और ये होना चाहिए 0, राइट। तो 9 + 4 13 + 1 तो 14 लैम्डा इक्वल टू आ गया कितना, -4 + 2 तो -2 इधर आके 2 हो जाएगा, तो यानी कि लैम्डा आ गया 1/7, राइट। अगर लैम्डा 1/7 आ गया है तो यहाँ पे हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट क्या आएगा, 2/7 -1 तो -5/7 और ये कितना आएगा बेटा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 3/7 + 1 तो 10/7 और ये कितना है बेटा 1/7 + 1 तो 8/7, राइट। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो क्या होगा बेटा, पी क्यू निकालना है। एल क्या होगा, रूट में यहाँ पे 1 + 5/7 तो दैट इज़ 12/7 तो बेटा वो हो जाएगा 12/7 का स्क्वायर 144/49। देन इसको इसमें से माइनस करोगे तो 1 - 10/7 बोले तो -3/7 तो उसका 9/49। देन वी विल गेट -1 - 8/7 तो जाएगा कितना, -15/7 तो इसका स्क्वायर तो 225/49
49। ठीक है, तो एल स्क्वायर कितना आएगा, एल स्क्वायर कितना आएगा देखो, 144 प्लस 9 153, 153 प्लस 5 दैट इज़ 158, और 158 प्लस 20 तो 178 प्लस 2 तो 378 समथिंग आएगा, राइट। 378 बाई 49, और यहाँ पे इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें 14 एल स्क्वायर चाहिए ना। तो ये कटेगा आपका 7 से 2 बार, और ये 7 से 7 बार, 7 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 54 इंटू 2 108 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपका 108 ही आंसर है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको आपने क्या क्या सीखा कि आपने कैसे कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, दोनों के पैरामीट्रिक पॉइंट निकाले और दोनों को इक्वेट कर दिया। उसके बाद में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी तो परपेंडिकुलर डालो, उस परपेंडिकुलर पे क्यू पॉइंट अगर इस लाइन पे आ रहा है तो इस लाइन पे एज्यूम कर लो कोई पैरामीट्रिक फॉर्म पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वो पॉइंट एज्यूम किया। उसके बाद में ये आपका वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे लेमडा आ जाएगा, लेमडा आते ही आपका क्यू पॉइंट आएगा, तो पी क्यू आप फाइंड कर लोगे, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने ट्राइंगल वाला। तो लेट ओ बी द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी दे रखे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एक्चुअली में यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनाया उसने, हमें बनाना पड़ेगा। बट देखो बेटा, यहाँ पे क्या किया आपने, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल नहीं है एक्चुअली, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे ट्राइंगल बनेगा। आपके पास एक ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एक ए है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो आपके पास एक ए ओ बी बनेगा एंगल, ये वाला। तो इस एंगल ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी मीट्स द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी हमारे पास ये वाली होगी, इस पे वो सी पॉइंट पे आपको मिलता है, तो भाई ओ सी फाइंड करना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी वाला, ठीक है, कर लोगे भाई। ये आपका कितना, ओ आपका 0 0 हो जाएगा, ओरिजिन है ये 2, 2, 1 हो गया, और यहाँ पे 2, 4, 4 हो गया, राइट। तो यहाँ से आप अगेन इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी लेंथ निकालोगे। उसके बाद में क्या करोगे, ये जो लेंथ आई इन्हीं के रेशियो में ये वाला रेशियो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, तो ये रेशियो आ गया, तो आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट आते हैं आपके पास लेंथ ओसी आ जाएगी, ठीक है। ये आपका वर्क है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आपका टॉप 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके आगे आप और भी क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, अगर इसमें आपको और भी ज़रूरत पड़े, मतलब आपको और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको दे दूँगा आपको वीडियो बना के, ओके। तो बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से करना है, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनको आप दोबारा वीडियो देखो, जितनी बार देखोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो ओके, सो बाद में मिलते हैं आपके पास, थैंक यू, बाय बाय, ओके।